एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल जट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके पढ़ रहे हैं एस टी यादव बुक, और एस टी यादव बुक में आपका प्रतिशत चैप्टर आपका सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका 63 तक के क्वेश्चन आपके पढ़ चुके हैं। आज आपके 64 से क्वेश्चन देखेंगे, और आपका यहाँ पे टाइप है छठा टाइप, चुनाव पर आधारित प्रश्न, यानी चुनाव पर आधारित प्रश्न आपसे इसमें पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपके 64 नंबर क्वेश्चन है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत वैध मत पड़े हैं। तो देखते हैं आपका यहाँ पे कुल वैध मतों की संख्या आपकी कितनी है, तो 55% है, तो बट्टे में 100 आपकी। फिर यहाँ पे तो 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अवैध मत क्या होता है, तो वह क्या आता है, हम अपने बिहार में आम भाषा में हम अपनी माँ से भी सुने कि क्या कहता है लोग कि जो वोट है वो क्या हो गया, भोकस हो गया, मतलब कि उसका कोई मान्यता नहीं रहता है, वो जो अवैध रहता है। यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पे कोई किसी का चिन्ह है और यहाँ पे आपका किसी का चिन्ह है, तो कोई आदमी जब वहाँ पे मोहर मारता है तो क्या करेगा, जब यहाँ मारेगा तो ये तो पहले क्या हो गया, और वहीं अगर आपका ये यहाँ पे मार दे तो क्या होगा, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि पहले में मारा है कि दूसरा में। तो ऐसा वोट क्या होता है, आपका अवैध हो जाता है, यानी कि क्या होता है, वो आपकी मान्यता नहीं रहता है उस वोट का। तो वही आपसे कह रहे हैं कि अवैध हो जाता है, यानी कि 2% अवैध हो गया, यानी कि वैध मत आपका कितना रहेगा, तो ये 98, 2% अवैध निकल गया आपका, तो यहाँ पे 100। और फिर यहाँ पे है आपका कि तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है, यहाँ पे कुल कितने मतदाता हैं आपके, तो 1,00,000 इतना 4,000। तो कह रहे हैं तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत वैध पड़े हैं। तो देखिए देखते हैं, काट देते हैं, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 1 जीरो से फिर आपका ये 1 जीरो कट गया। फिर यहाँ पे 11, और यहाँ पे कितना, ये 5 दूनी 10, ये 2 से फिर कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 नवा 18, यानी कि 11 और 49, और फिर इसमें गुना आपके कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 से आपके गुना करने का ट्रिक बताए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए। 11 से गुना करना रहेगा तो क्या कीजिए, पीछे से चलिए, यहाँ पे पीछे से चलते हैं तो कितना, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, और फिर क्या कीजिए कि इन दोनों को प्लस कीजिए, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13, यानी 13 का 3 लिख दीजिए, कैरी आपका 1 रह जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या कीजिए कि ये लास्ट वाला संख्या ले लीजिए, लास्ट वाला लेकर जो कैरी 1 था तो प्लस कर दीजिए उसमें, बस आपका ये 539 हो गया। और फिर यहाँ पे आपका कितना बचा है, तो ये 104 यहाँ पे। तो डायरेक्ट ऐसे इसमें गुना करेंगे तो थोड़ी हमें परेशानी होगी, तो क्या कीजिए, पहले 100 से गुना कर लीजिए। तो 100 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 539, और 100 में 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे 4 से गुना कीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 के 6, कैरी कितना आपका 3, 4 3 12, और 12 और 3 कितना आपका 15 के 5, कैरी 1, 5 चौके 20 और 1 21, और बस आपका इसमें प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 6, फिर यहाँ पे कितना आपका 5 और 9 1 10 के 0, कैरी 1, फिर यहाँ पे 3 2 5 और 1 6, और ये 5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वो 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। यानी कि 2 उम्मीदवार थे, तो आपकी प्रतिशत में 100 रहता है, कोई भी चीज़ आपकी संख्या 100% मान लेते हैं। इसमें से एक कितना लिया है आपका यहाँ पे, तो उनमें से एक को 60% मत मिले, यानी एक को आपका कितना 60% मत मिला है, तो दूसरे को आपको कितना मिल जाएगा, तो 40%। 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40 आपका शेष रह जाएगा, तो 40% मिला है।
और वह 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार उन कुल मतों की संख्या कितनी थी। यानी कि यहाँ पे आपका जिसको मत मिला है, जो जीत गया है और जो हार गया है, एक जीता तो एक क्या होता है, आपकी जब वोट बढ़ता है तो कोई उसमें पार्टी जीतता है तो कोई आपका हारता है। यानी कि यहाँ पे जीता है ये, तो जीत वाली यहाँ पे कितनी है 60, और हारा यहाँ पे है जो कितना है 40। यानी जीत और हार का आपका अंतर कितना है इसमें, तो 20 का 20% का है। तो यहाँ पे प्रतिशत हटा देंगे यहाँ पे, तो कितना बट्टे में 100 यहाँ पे और यहाँ पे कुल मतों का आपका कितना है यहाँ पे, तो 1600 दिया है, यानी बराबर में 1600। तो यानी कि यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 2 8 16, यानी कि 80 आपका यहाँ पे। तो इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 8000 आपका, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वो एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। यानी कि एक उम्मीदवार आपका कितना है, तो यहाँ पे 40%, यानी दूसरा कितना होगा आपका 60%। तो ये 40% मत मिले और वो एक अन्य उम्मीदवार से इतना मतों से हार गया, यानी कि ये आपका हार गया और ये आपकी क्या जीत गया। यानी कि दोनों हार और जीत का आपका अंतर कितना है, तो ये 20 का, बट्टे में 100% है तो हटा देंगे तो यहाँ पे 100, और बराबर में कितने मत से हारा है ये, तो 298 मत से हारा है। तो यहाँ पे काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 नवा 18, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये तो 1490, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा, और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये, तो सी नंबर। आगे देखते हैं, आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63 मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। वह हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। यानी कि यहाँ पे आपकी कुल 100% होंगी, एक कितना आपका 63% मत पाने वाला है, और तो दूसरे को कितना हो जाएगा, तो ये 37%। तो ये आपका हार और जीत का यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे 26% प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में आपकी 100, और कुल कितना है यहाँ पे आपका 50 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी कि 650 से निर्वाचित होता है। काट देंगे आपका तो कितना हो जाएगा, ये 2 एकम 2 2 3 6, यानी 13 2 3 6, तो बचा आपका कितना, तो 2 दूनी के 4 और 2 बचे आपका 10। 13 से काट देंगे तो 13 दूनी 26, और फिर आपका ये कितने बार में कटेगा, तो 5, यानी कि 13 से 25 बार में कट गया। तो इसमें गुना कर देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा ये 2500, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा, और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका आपका, तो सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, का 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए तो 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। यानी कि यहाँ पे आपकी कुल 100% है आपकी, जिसमें से आपके एक ने कितने 84% मत, तो जब 84 प्राप्त हुआ तो दूसरे को कितने होंगे, तो 16%, तो दोनों का अंतर आपका कितना हो जाएगा ये, तो 68, और बट्टे में आपकी कितनी 100% यहाँ पे रहेगा तो हटा देंगे तो 100, और कुल यहाँ पे कितना है संख्या तो प्राप्त हुए हैं तो 476 यहाँ पे, यानी कि 476 काट देंगे अब आपका, तो ये 2 3 6 2 चौके 8,
2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6 और 2 8 16। फिर यहाँ पे 2 एकम 2 और फिर 2 सते कितना 14, 2 एकम 2 और फिर एकम 2 यानी कि 2 9 18 यानी 119। फिर 17 से आपका कितना बार में कट जाएगा तो 7 बार में, 17 सते 119। उसके बाद में आपका यहाँ पे तो कट गया सब, यहाँ पे 7 बचा यानी कि इन दोनों में क्या होगा गुना हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा आपका ये 700, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा तो आपका ये बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो एक उम्मीदवार को 38 मत मिले, 38% मत मिले, यानी कि 100% में से एक को कितने 38% मत मिले हैं। तो यहाँ पे एक को जब 38% मत मिला है तो दूसरे को कितना मिल जाएगा तो ये 62% यहाँ पे। और यहाँ पे कह रहा है कि उसे ये 7200 मतों का नुकसान हुआ, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। यानी कि यहाँ पे दोनों के मत का अंतर कितना है यहाँ पे आप, तो ये 24%। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में आपकी 100 और कुल कितना है यहाँ पे तो 7200 यानी कि ना, तो काट देंगे इसे तो कितना बार में कट जाएगा 12 दूनी 24 और 12 छक 72, 600। फिर यहाँ से 2 तिहाई 6 यानी कि 300, तो इसमें क्रॉस गुना हो जाएगा आप तो कितना हो जाएगा ये तो 30,000। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा तो ये डी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट इसमें गुना कैसे कर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपकी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपका कितना ये 1 होगा और बट्टे में यहाँ पे कितनी 100 यहाँ पे और बराबर में उधर में कितनी तो ये 300 है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं रहता है तो क्या होता है नीचे में आपका हम 1 मान लेते हैं। तो जब बराबर के उधर से जब संख्या आती है तो क्या होती है वो पलट जाती है आपकी। तो ये 1 बटे आपका कितना 100 है यहाँ पे, तो यानी गुणने में जब लाएंगे जब ये भाग में संख्या होती है वो उधर आपकी बराबर के उधर, तो इधर में आती है तो क्या हो जाती है वो संख्या आपके गुणने में हो जाती है। तो गुणा में हो जाएगा तो पलटेंगे जब भाग में रहता है तो कितना हो जाएगा ये 1 बटे आपका कितना तो 300। तो वही आपका कितना ये 1 और यहाँ पे गुना कर देंगे तो आपका वो हो जाएगा, क्योंकि 1 का तो कोई मान नहीं रहता है आपका। तो ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्ट गुना करें। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी, यानी कि आपकी कुल कितनी 100% होती है आपकी प्रतिशत में कोई भी संख्या, एक को कितना मिल रहा है तो 75% आपका वैध मत मिल रहा है। और इसमें से क्या कर रहे हैं तो 2% मत अवैध हो जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इसमें से फिर क्या हो रहा है 2% मत अवैध हो गया, यानी कि अब कितने हो जाएंगे आपके तो 98% मत वैध हो जाएंगे। ये 2% इसमें से निकल जाएगा आपका। तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि 75%, यहाँ पे फिर आपका कितना है तो 75% है और इन सब के बराबर आपका 9261 दिया है। इन सब के बराबर आपका कितना 9261 दिया है। और वहाँ पे जैसे इसके पहले जैसे सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे भी आपका कर सकते हैं। यहाँ पे इसका 98% निकालिए, फिर यहाँ पे 75%, लेकिन वैसे निकालने में थोड़ा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा तो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा दशमलव में आएगा तो थोड़ी आपकी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं आपका। तो 75% का फ्रैक्शन कितना होता है तो 3/4 और यहाँ पे 98 का कितना होता है तो 49/50,
फिर यहाँ पे 3/4 इसका प्रतिशत निकालने के लिए आपको बताए ही हैं कि भट्टी में 100 करके आप वैसे प्रतिशत निकाल सकते हैं। और इनके बराबर आपका कितना, ये 9261 है। तो आप काट देते हैं, यानी कि ये 7 सत्ते 49 यहाँ पे आपका कट गया। ये 7 एकम 7, यानी कि बचा कितना आपका 2, तो 7 तिरिके 21, फिर यानी 7 दूनी के 14 और 7 तिरिके 21। फिर यहाँ पे 7 से आपके कट जाएगा क्या, यहाँ पे 7 से फिर यहाँ पे कितना 189 बार में कट गया, यानी कि 3 से भी यहाँ पे डायरेक्ट कटेगा। लेकिन डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 3 है, तो 9 से डायरेक्ट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, यानी कि ये 21 हो गया यहाँ पे। अब गुणे कर देंगे तो यहाँ पे आपका कितना है, तो 4 चौके 16 यहाँ पे, और 16 पचे कितना, तो 80, 16 पचे 80, यानी कि ये 800 हो गया। और फिर यहाँ पे गुणने में कितना है, तो 21, यानी कि इसमें गुना कर देंगे आपका तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 1 और 8 दूनी 16 और 2 0, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल मत थे, यानी कि 8% मतदाताओं ने आपके क्या किए, तो वोट नहीं डाले। यहाँ पे ऐसे भी होता है कि कोई जाता है वोट डालने, कोई आपका नहीं जाता है, तो वही क्या हो गया, यहाँ पे आपके 8% नहीं गए, इसमें से 8% नहीं गए, तो कितना यहाँ पे हो गया आपका, तो 92% गए होंगे आपका। तो इसमें से आपका 48 पद यहाँ पे फिर आपका है कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए हैं, यानी कि आपका 48% मत आपका क्या किया है कि जीतने वाला इसमें से आपके प्राप्त किए हैं। तो यानी कि एक ने जब इसमें से 48 मत प्राप्त कर लिए जीतने वाले, तो इसमें से हारा कितना आदमी होगा, इसमें से हारा कितना आदमी होगा, तो 44%। 48% इसमें से जब आपके जीतने वाले निकल गए, तो हारा यहाँ पे कितना आदमी होगा आपका, तो 44%। तो हार और जीत का अंतर दोनों का कितना है, तो आपका ये 4%। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में आपकी कितनी 100, और इनके बराबर आपकी कितनी दिया है संख्या यहाँ पे, तो 1100, और कुल आपका कितना है, ये 1100। तो काट देंगे यहाँ पे आपका, तो 2 दूनी के 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, यानी कि फिर आपका कट जाएगा, कर देंगे इसे तो 2 दूनी के 4 बचा 1, यानी कि 2 सते 14 और फिर 2 5 10, यानी कि 275। इसमें गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये तो 2 0 बैठा दीजिए, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये डी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है और 20% वोट अवैध थे। तो यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होंगी। यहाँ पे आपका कुल वैध वोट कितने थे, तो 55% थे, यानी कि कुल 100% में से 20% क्या हो रहे हैं वोट, तो आपके अवैध हो जा रहे हैं। अवैध हो गए तो आपका वैध आपका वोट कितना हो जाएगा, तो 80%, और इसमें से आपका एक कितना है यहाँ पे, तो वैध वोट तो 55% है, यानी कि 80 में से आपका यहाँ पे कुल अपने आप में कोई संख्या क्या होती है, 100%, यानी कि इसमें से आपके 55% यहाँ पे क्या है कि वैध है, यानी कि इसमें से वैध वोट की कितना है 55%। तो निकाल लीजिए 10% कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 55% कितना हो जाएगा, ये
44 और दशमलव यहाँ पे 0, यानी कि 0 का मान कोई नहीं रहता है दशमलव के बाद में, तो कितना हो जाएगा ये आपका 44, यानी कि एक 44 आपका यहाँ पे वैध हो गया, तो दूसरा जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा आपका अवैध हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 36%। ये आगे क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन में यहाँ पे, तो यदि वोटों की कुल संख्या, तो यहाँ पे 20% वोट अवैध थे, तो यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी थी। यानी कि ये जो एक का दिया है वैध वोटों का यहाँ पे कितना है 55%, तो निकाले हैं तो आपका 44 आ गया, यानी दूसरा व्यक्ति आपका ये 36% वाला है, यानी कि इसी का आपका कितना दिया है यहाँ पे, कितना दिया है तो 7500 यहाँ पे आपका दिया है। तो यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या होंगी 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 75 और 36 में गुना कर दीजिए। आपके 2 अंक के गुना करने का ट्रिक आपको बताए ही हैं आपका, तो 2700, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका ये, तो ए नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 73 नंबर क्वेश्चन है। उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। यानी कि 10% आपका क्या हो रहा है तो अवैध हो रहा है, यानी कि 100 में आपका कितना 10 अवैध हो गया, तो आपका वैध वोट कितना हो जाएगा ये तो 90। यहाँ पे आपका 90%, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले हैं, यानी कि आपका इसमें से 80% पहले उम्मीदवार को मिला है, तो कितना हो जाएगा 10% आपका कितना तो 9, यानी कि यहाँ पे 80 का कितना हो जाएगा तो 9 8 72, यानी कि एक पहले व्यक्ति को कितना 72% आपके वोट मिले हैं, दूसरे को आपका कितना मिल जाएगा तो ये 18%, तो आपका कितना मिल जाएगा तो 18%। और आगे क्या कर रहा है, तो यदि वोटों की कुल संख्या, तो यहाँ पे आगे कर रहा है, तो यदि कुल 1,80,000 मतों में इतना वैध घोषित किए गए हैं तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े हैं। यानी कि आपके दूसरे उम्मीदवार के पूछ रहा है, यानी पहला उम्मीदवार आपका ये है, पहले उम्मीदवार को 80% मिले हैं, तो दूसरा उम्मीदवार आपका कितना ये है, तो इसी का आपका कितना यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे कितना दिया है तो 1,80,000, यहाँ पे ये 1,80,000, और यहाँ पे प्रतिशत हटाए हैं तो बट्टे में आपकी 100, यानी 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ पे 18 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है आपका तो 324, और 2 0 है तो 2 0 लगा दीजिए, बस यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो सी नंबर आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।